कृष्णा। श्री कृष्ण ज्योतिष शोध संस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। देखिए, एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस बार जो होलिका दहन है वो किस समय किया जाएगा? कुछ प्रश्न इस तरह के भी आ रहे हैं कि उस दिन भद्रा है और ग्रहण कब है। संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए मैं आचार्य प्रद्युम्न आपके समक्ष आया हूं। देखिए, 2 मार्च, ध्यान दीजिएगा, 2 मार्च को होलिका दहन करना है। अब प्रश्न आता है कि भद्रा कितने बजे से लगेंगी? भद्रा का जो समय पंचांग के अनुसार दिया हुआ है, भद्रा संध्या काल में 5:56 से शुरू हो रही है और ब्रह्म मुहूर्त में 5:29 तक, माने 3 तारीख को 5:29 तक रहने वाली है। क्योंकि मध्य रात्रि माने निशीत काल से अधिक की यह भद्रा है। अब प्रश्न उठता है कि होलिका दहन कब करना है? तो सूर्यास्त होगा 2 तारीख को 6:36 पर धर्म सिंधु के अनुसार, क्योंकि 3 तारीख को ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण लग रहा है। 3 तारीख को ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण लगने की वजह से पंचांग अनुसार एवं धर्म सिंधु के निर्णय के अनुसार इदम चंद्र ग्रहण सत्वे वेद मध्य कार्यम ग्रस्तोदय परिजने प्रदोषे पूर्णिमा सत्वे ग्रहण मध्य एवं कार्यम। दूसरे दिन में ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण हो और प्रदोष काल में पूर्णिमा ना हो तो पूर्व दिन ही होलिका दहन करने का विधान है। अब क्योंकि निशीत काल से अधिक की भद्रा है, तो भद्रा मुख छोड़ने से तात्पर्य है भद्रा लगेगी, जो समय है भद्रा लगने का 5:56 है और सूर्यास्त हो रहा है 6:36 पर। तो प्रदोष काल में ही 6:36 से 2 घंटा 14 मिनट के अंदर ही होलिका दहन करने का विधान है। ध्यान दीजिएगा, 2 तारीख को सूर्यास्त होगा 6:36 पर, तो 2 घंटा 14 मिनट के अंदर अंदर ही होलिका दहन करने का विधान बताया है, जिसमें कि भद्रा मुख छोड़कर। तो भद्रा लगेंगी 5:36 पर, उसका समय छोड़ दिया, भद्रा मुख छूट गया और 6:36 पर सूर्यास्त के बाद में होलिका दहन का विधान बनेगा। अब दूसरा प्रश्न आता है कि ग्रहण का क्या है इस बार? इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण लग रहा है। अंतिम चंद्र ग्रहण, देखिए, विज्ञान के अनुसार सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। अध्यात्म के अनुसार राहु और केतु, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, सर्वमान्य है, विज्ञान अपने आप को अपडेट ही करता है। राहु और केतु जो कि छाया ग्रह हैं, राहु और केतु के कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। तो इस वर्ष जो ग्रहण लगेगा वो 3 मार्च को, जो चंद्र ग्रहण है, जैसा कि पूर्व में मैंने जानकारी दी कि ये ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण है। ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण से तात्पर्य है कि यह भारतवर्ष के अंतर्गत प्रातः काल, माने सूर्योदय के समय से ही सूतक काल लगेंगे 3 मार्च के दिन। तो 3 मार्च को जो सूतक लगेंगे उसका समय है 6:20 पर। वैसे तो चंद्र ग्रहण में सूतक मान्य मोक्ष काल, ग्रहण के मोक्ष काल से पूर्व में 9 घंटे पूर्व मान्य होते हैं, किंतु ये ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण होने से
इसके जो सूतक लगेंगे वो 12 घंटे पहले ही मान्य है। तो सुबह प्रातःकाल 3 तारीख को 6:20 पर सूतक लग जाएंगे। जो लोग किसी तरह से अस्वस्थ हैं, कोई किसी प्रकार का कोई बंधन में है, तो उन्हें छोड़कर, माने कोई अस्पताल में है, कोई विशेष दवाई लेनी है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी को जो सामर्थ्यवान है उन्हें सूतकों का पालन करना चाहिए। कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। अपनी पाठ्य पुस्तक वजन माने पुस्तक छीने का विधान नहीं है, माला झोली छीने का विधान नहीं है। नाम जप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। तो सूतक लगेंगे 3 तारीख को 6:20 पर। जो ग्रहण का स्पर्श समय बताया है वह 3:20 है। ग्रहण का मध्य है 5:04 और ग्रहण काल का मोक्ष होगा 6:47 पर। छाया भी से भी मुक्त होगा 7:06 पर। माने संध्या काल में प्रदोष के समय 3 तारीख को 7 बजे के बाद में स्नान, दान, भजन इत्यादि करने का विधान है। ये देखिए, वर्तमान वैश्विक स्तर पर भी जो ग्रहों का गोचर चल रहा है, क्योंकि 5-5-4-4 ग्रह कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भी इस ग्रहण का कुछ ही दिन पूर्व सूर्य ग्रहण भी पड़ के चुका, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके बारे में डिटेल से मैंने अपने चैनल पर जानकारी अलग से दी है। इस समय मैं केवल होलिका दहन के विषय में और चंद्र ग्रहण के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर आपके समक्ष आया। जय श्री कृष्णा।